रेंज कितनी होगी? क्या सर, कैन यू रिपीट? हमारे पास साइन नंबर है, ठीक है, साइन और अनसाइन नंबर्स पढ़े होंगे आप लोगों ने, यस सर। है ना? अनसाइन नंबर की रेंज कितनी होती है? डज सर एनीवन 8 रिमेंबर? बिट में 0 से 255। बिल्कुल ठीक, 0 to 255 बिल्कुल। और और अनसाइन नंबर की कितनी होती है? उसका सर हाफ हो जाता है 1 to 7 आई थिंक। -1 to 7 to +1 to 7। ओके, कोई करेक्ट करेगा इस आर को? और फर्स्ट वाला सर तो उन्होंने प्लस बिल्कुल सही वन बोला। टू सिक्स सर। नहीं, ये भी गलत हो गया, आसपास है बट यू आर रॉन्ग। एनीवन रिमेंबर? ओके, जो हमारे साइन नंबर्स होते हैं इट स्टार्ट्स फ्रॉम -128 टू +127। ओके, दैट इज व्हाट द साइन और अनसाइन नंबर्स आर ऑल अबाउट। अगर ये, अगर आपका कोई भी रिजल्ट जो है बेसिकली, साइन नंबर्स यू आर सेइंग बिल्कुल ठीक है। अगर आपका कोई भी रिजल्ट जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो इस रेंज से, अगर हम बात करें साइन नंबर्स की -128 टू +127, या फिर हम बोले हेक्साडेसिमल के अंदर -80 से 7F तक, इस रेंज से बाहर चला जाता है आपका जो रिजल्ट है, देन द ओवरफ्लो फ्लैग विल सेट। ओवरफ्लो फ्लैग जो होता है वो हमेशा सेट हो जाता है, बिकॉज दैट इज व्हाट दिस नंबर डोनेट्स। सो बिल्कुल ठीक। अब इसके बाद में और इन फ्लैग्स को, ओवरफ्लो फ्लैग इज क्लियर और डू हैव टू रिपीट अगेन? इज इज क्लियर फहद? यस सर। ओके चलिए, अब इसके बाद में ये सारे जो हमारे फ्लैग्स थे, ये कौन से फ्लैग्स कहते हैं इसको? विच कैटेगरी दीज स्टेटस फ्लैग्स फ्लैग। बिलोंग्स टू? विच वन? तो स्टेटस फ्लैग ना। स्टेटस फ्लैग, बिल्कुल स्टेटस। ठीक। इसके बाद में अब हमारे बचते हैं थ्री फ्लैग्स। वो थ्री फ्लैग्स हैं डायरेक्शनल फ्लैग, इंटरप्ट फ्लैग एंड ट्रैप फ्लैग। ये कौन से फ्लैग्स होते हैं? कंट्रोल फ्लैग। बिल्कुल ठीक, कंट्रोल। ये हमारे कंट्रोल फ्लैग्स होते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द डायरेक्शन फ्लैग। अब लेट अस सपोज, लेट अस सपोज हमें कोई स्ट्रिंग कोई स्ट्रिंग हमें वन डेस्टिनेशन से मतलब लेट अस सपोज हमें कोई सेगमेंट है, डाटा सेगमेंट से एक्स्ट्रा सेगमेंट में कोई स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब कोई भी वर्ड है, लेट अस सपोज हेलो करके हमने कोई वर्ड लिख दिया, ये हमारा डाटा सेगमेंट में पड़ा हुआ है और इसको हमने डालना है एक्स्ट्रा सेगमेंट के अंदर। एक एग्जांपल है। तो अब इस पूरी स्ट्रिंग को हम फ्रॉम लोअर बाइट टू हायर बाइट भी जा सकते हैं, फ्रॉम हायर बाइट टू लोअर बाइट भी जा सकते हैं। यानी हम जब भी कोई भी स्ट्रिंग ऑपरेशंस कर रहे हैं या फिर कुछ भी हम मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, तब डायरेक्शनल फ्लैग की यूज पड़ता है। डायरेक्शनल फ्लैग बेसिकली क्या करता है, इट डिसाइड्स कि हमारी जो मेमोरी एड्रेस है, जो हम या तो हम डिक्रीमेंट करें या फिर इंक्रीमेंट करें, यानी जो हम मेमोरी आपको हम डिफाइन कर रहे हैं, अगर हम इस डायरेक्शनल फ्लैग को, ये डिटरमाइन करता है कि उस पर्टिकुलर एड्रेस से ऊपर की तरफ वो ऐड करना स्टार्ट करें, इंक्रीमेंट करके वन बाय वन ऐड करें, या फिर फ्रॉम द लोअर साइड डिक्रीमेंट करके ऐड करें। तो इसके लिए बेसिकली डायरेक्शनल फ्लैग के लिए दो इंस्ट्रक्शंस बेसिकली यूज की जाती हैं, जो हम यूज करते हैं। एसटीडी अगर आपको सेट करना है, बंद करना है, यानी आपको ऑपरेशंस को डिक्रीमेंट ऑर्डर में लेके जाना है, या फिर सीएलडी अगर जीरो है तो इस कंडीशन में आपका जो एड्रेस है जब आप सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं वो इंक्रीमेंट होना स्टार्ट होगा, या फिर जो भी कुछ आपको सेव करना है ना वो इंक्रीमेंटली इंक्रीज करता जाएगा एड्रेस। दैट इज हाउ दिस डेस्टिनेशन फ्लैग, डायरेक्शन फ्लैग सॉरी, डायरेक्शनल फ्लैग वर्क्स। नेक्स्ट आता है हमारा, सर क्लियर नहीं हुआ ये। क्लियर नहीं हुआ, ओके। लेट अस सपोज हमारे पास ये मेमोरी लोकेशन है, इसका एड्रेस एक्स है। ओके, अगर ये डायरेक्शनल फ्लैग आपका वन हो जाता है, हम इसको सेट कर सकते हैं डायरेक्टली, डायरेक्शनल फ्लैग सेट करते हैं और आपने इस मेमोरी लोकेशन में कुछ सेव करना है, कुछ स्ट्रिंग ऑपरेशन लेटर सपोज एग्जांपल के तौर पे लेके जाना है, तो
वन बाय वन ही होगा जो भी कुछ होगा। तो पहले एड्रेस, यहाँ पे कोई डाटा स्टोर होगा, लेट अस सपोज इट इज D1। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट डाटा स्टोर होगा, डायरेक्शनल फ्लैग अगर ऑन है, को स्ट्रिंग ऑपरेशन है, स्ट्रिंग मतलब हर एक जो भी आप स्ट्रिंग लेते हैं, कोई भी नंबर होता है उसको वन बाय वन ही सेव करते हैं। वो स्ट्रिंग जो होगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी x0 मान लेते हैं, यहाँ भी x1, नेक्स्ट जो आएगा वो D2 यहाँ पर आएगा, देन x3, नेक्स्ट जो भी आएगा वो D3 इस डायरेक्शन में आएगा। दैट इज इफ डायरेक्शनल फ्लैग इज 1। अब सेकंड कंडीशन आती है इफ डायरेक्शनल फ्लैग इज 0। सेम चीज है, अगर हमने मान लिया हमारा कोई एड्रेस है, वो स्टार्ट होता है x0 से D1, तो जो डायरेक्शनल फ्लैग अगर हमारा 0 है तो ये इंक्रीमेंट होता चला जाएगा। यानी अब अगर हम 1 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ले लेते हैं x-1, x of -2, D1, D2 एंड D3। इस तरह से वो आपका जो भी आपका स्ट्रिंग ऑपरेशन, कोई भी आपका जो भी वर्ड है बेसिकली, वो इस वे में, किस डायरेक्शन में आपको स्टोर कराना है। दैट इज हाउ दिस डायरेक्शनल फ्लैग्स डिटरमाइंस दिस थिंग। क्लियर है ये चीज? यस सर, क्लियर। ओके। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटरप्ट फ्लैग। कोई गैस कर सकता है व्हाट इज इंटरप्ट फ्लैग? यस एनीवन, व्हाट इज? अच्छा, इंटरप्ट्स होती क्या है आरिफ? Sir, it will interrupt the execution of any kind of particular instruction or set. Okay. Sir, I guess when the interrupt flag is 1, so in that case, the current program, whatever the current instruction is happening, it will complete, and after that, the program execution will stop. ओके, चलिए पहले इंटरप्ट्स होती क्या है, फर्स्ट Sir, क्वेश्चन यही आता है। interrupt basically, okay sir. Interrupt sir basically जैसे कोई आउटपुट से कोई इनपुट डिवाइस हमसे माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल करना चाह रहा है, तो उस केस में वो इंटरप्ट सिग्नल हाई कर देगा, जिसकी वजह से जो करंट एग्जीक्यूशन हो रही है इंस्ट्रक्शन वो तो कंप्लीट होगी। उसके बाद जो कंट्रोल होगा वो आउटपुट पे चल, मतलब जो भी हम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर का, उसमें चले जाएगा। मतलब कि एक तरीके से सब रूटीन टाइप में इसमें तो एक्सटर्नली हो सकती है, इंटरनली हो सकती सेंटर भी हो सकती है। है? ओके, एक हमने डिस्कस की थी 8085, मास्केबल नॉन मास्केबल क्या होती है? तो मास्केबल मतलब कि उसको सर रोका नहीं जा सकता सर, और जो जो रोका जा सकता है मास्केबल में, मतलब Okay. उसको इंस्ट्रक्शन के थ्रू कंट्रोल करा जा सकता है, जबकि नॉन मास्केबल का वो एक बार चालू हो गई तो वो कंप्लीट होकर ही रुकेगी। यानी ये आपने जो एग्जांपल दिया बेसिकली वो मास्केबल और नॉन मास्केबल का दिया शायद, राइट? कि वो एक्नॉलेज तभी करेगा जब वो पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करेगा। बट हेयर जो हमारा इंटरप्ट फ्लैग जो होता है वो इसलिए दिया जाता है कि लेट अस सपोज हम कुछ इंटरफेस कर रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर के साथ, कुछ भी आप इंटरफेस कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ, कोई आपने प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन या फिर कुछ ना कुछ आप सिग्नल भेजेगा कि भाई हमारी प्रायोरिटी है, आप ले लीजिए और इसको एग्जीक्यूट करा दीजिए। अगेन इफ दिस इंटरप्ट फ्लैग इज ऑन, ठीक है, अगर ये हमारा एनेबल है तो कुछ भी वो भेजता रहे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कभी भी उस एक्सटर्नल इंटरप्ट को एक्नॉलेज नहीं करेगा if this interrupt flag is enable. Oh, sorry. If this is disabled, if it is enable, then only it will acknowledge the external interrupt. क्लियर है ये चीज? यानी अगर हम हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर के पास साथ कोई भी आपका एक्सटर्नल डिवाइस अटैच्ड है या कुछ भी आपने एक एक्सटर्नल सर्किटरी बना रखी है, वहां से कुछ वो एक इंटरप्ट भेजता है, कुछ आपको सिग्नल भेजता है, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर को बोलता है, अगर ये इंटरप्ट फ्लैग अनेबल है देन ओनली इट विल एक्नॉलेज दी एक्सटर्नल जो भी आपको इंटरप्ट्स आ रही हैं, अदरवाइज इट विल नॉट एक्नॉलेज दी एक्सटर्नल इंटरप्ट। दैट इज व्हाट द इंटरप्ट फ्लैग ऑल अबाउट। सो इसके लिए दो इंस्ट्रक्शंस आती हैं हमारी, STI सेट अगर आपको इंटरप्ट फ्लैग को सेट करना है, एंड द सेकंड वन इज द CLI अगर आपको क्लियर करना है। दीज आर टू इंस्ट्रक्शन दैट आर डायरेक्टली यूज्ड फॉर सेटिंग और क्लियरिंग द इंटरप्ट फ्लैग।
क्लियर है ये चीज? यस सर। ओके सर यस सर इंटरप्ट जो है सर हम लोग इस 8086 में क्यों यूज करते हैं सर, 8085 में क्यों यूज नहीं करते हैं? बिकॉज उन्होंने 8085 का जो आपका नहीं, इंटरप्ट्स वहां पे भी होती है, इंटरप्ट फ्लैग्स वहां पे भी होते हैं, लेकिन वहां पे एक्सटर्नल इंटरप्ट्स को देने का कंट्रोल नहीं दिया उन्होंने कि आप एक्सटर्नल इंटरप्ट्स को एक्नॉलेज कीजिए। वहां पे भी इंटरप्ट हमने पढ़ी थी, RST 7.5 5.6.5 ट्रैप, सर डू यू वो आई रिमेंबर? थिंक एक्सटर्नल थी सर। दैट इज द इंटरनल हमारी जो थी, लेकिन उसको कंट्रोल, एक्सटर्नल इंटरप्ट्स को कंट्रोल करने का जो बेसिकली सिग्नल को आपको एक्नॉलेज करना है कि नहीं करना, उसका कहना चाहिए कि कंट्रोल बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर ने इस फ्लैग में दिया है। वहां पे हमारा माइक्रो प्रोसेसर पिन के अंदर थी हमारी, आपको याद होगा INT A फ्लैग था एक बार, रिमेंबर दिस पिन? इफ सर्टेन इंटरप्ट माइक्रो प्रोसेसर के पास आती है, देन अगर वो उसको एक्नॉलेज करनी है, आपने उस इंटरप्ट को एक्नॉलेज करनी है, तो आपको इस इंटरप्ट को जीरो करना होगा, एंड देन वो इंटरप्ट एक्नॉलेज हो जाएगी। इसको एक्टिव करना होगा उस पिन को, पर्टिकुलर माइक्रो प्रोसेसर की। बट अगेन फ्लैग रजिस्टर के अंदर उन्होंने कंट्रोल सिग्नल्स नहीं दिए थे 8085 में, बिकॉज इट इज द एडवांसमेंट इन 8086। क्लियर सर? यस सर, थैंक यू। ओके अब व्हाट एग्जैक्टली रीजन क्या था उन्होंने नहीं दिया, मे बी शायद उन्होंने उस टाइम पे नहीं सोचा होगा कि हमें इस चीज की जरूरत होगी एट दैट टाइम। नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रैप फ्लैग। तो बेसिकली ट्रैप फ्लैग जो होता है वो बेसिकली हम जो यूज करते हैं, अगर हमें कोई भी हमने प्रोग्राम बनाया है, लेट अस सपोज अब प्रोग्राम हमें रन किया, हमें प्रोग्राम में एरर आनी स्टार्ट हो गई है, तो उस एरर को, और पूरा इतना बड़ा हमारे पास प्रोग्राम है, लेट अस सपोज हमने काफी बड़ा प्रोग्राम हमने बना दिया है और हमें पता ही नहीं चल रहा कि एरर कहाँ पे है ना? जो आपका कंपाइलर है वो सीधा बोल देता है कि इस प्रोग्राम में एरर है। अब वो प्रोग्राम में एरर कहाँ पे है, वी डोंट नो दैट थिंग। तो उस चीज के लिए आपका ट्रैप फ्लैग दिया गया है। ट्रैप फ्लैग क्या करता है बेसिकली, जब भी आप इसको हम सेट कर देते हैं, तो जो इंस्ट्रक्शंस है, जो भी आपकी माइक्रो प्रोसेसर की इंस्ट्रक्शन है, वो वन बाय वन एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है। सिंगल स्टेप में आपको वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है, और आप डिबग कर सकते हो अपने प्रोग्राम को कि हमारी प्रोग्राम में यहाँ पर ये चीज प्रॉब्लम है। तो दैट इज हाउ दिस ट्रैप फ्लैग इज यूज्ड। अगेन मतलब इस ट्रैप फ्लैग के लिए कोई भी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस नहीं बनाई गई 8086 ने। तो अब कैसे किया जाए इसको? तो इसके लिए हम स्टैक का यूज करते हैं। अब स्टैक का यूज कैसे करते हैं? हम पूरे के पूरे जो फ्लैग, जो भी आपका प्रोग्राम स्टेटस वर्ड है बेसिकली, उस पूरे के पूरे को हम स्टैक के अंदर स्टोर ले जाते हैं। पुश एंड पॉप इंस्ट्रक्शन की हेल्प से हम ले गए। अब जो आपका ट्रैक फ्लैग है वो किसी ना किसी बिट पे होगा, और हम इस स्टैक की ये पर्टिकुलर एड्रेस पे जो भी आपका बिट पड़ी हुई है उसको हम सेट और रीसेट कर सकते हैं। यानी हमने क्या किया, ट्रैक फ्लैग को कैसे यूज किया, हम पहले हम इसको स्टैक में लेके गए, स्टैक पे ले जाने के बाद में उस पर्टिकुलर बिट को आपने सेट किया या फिर रीसेट किया, यानी आपने उसके अंदर 0 दिया या फिर 1 दिया, आप डायरेक्टली उसको कंट्रोल कर सकते हैं। देन आफ्टर दैट जब आपने उसको जो भी कुछ आपको फंक्शन देना है उसको वहां पे देने के बाद में वापस अपने प्रोग्राम में लेकर आइए, पॉप करिए, और आप यूज कर सकते हैं अपने मेन प्रोग्राम को एज अ सिंगल स्टेप रन, और द होल रन, कंप्लीट प्रोग्राम को रन करना है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई, ऐसा क्यों किया 8086 ने? व्हाट वी यू फील, व्हाट आई फील आई विल टेल यू, बट व्हाट यू फील, ये हमें डायरेक्टली क्यों नहीं दी इंस्ट्रक्शन 8086 ने? यस एनीवन? और इज दिस क्लियर कि ट्रैप फ्लैग क्या होता है और कैसे यूज करते हैं? रागिब, Yes, sir, it is clear. इट इज क्लियर। सो व्हाई 8086 ने क्यों नहीं दिया कि डायरेक्टली सबके लिए इंस्ट्रक्शन दिए उन्होंने? उन्होंने दो बाकी जो कंट्रोल फ्लैग्स थे, डायरेक्शनल फ्लैग और इंटरप्ट फ्लैग, उसके लिए डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन दे दी उन्होंने, प्रोवाइड कर दी कि आप इसको यूज कर सकते हैं एंड देन यू कैन वर्क ऑन।
बट ट्रेफ फ्लैग के लिए उसने डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन नहीं दी। ऐसा क्यों? क्या हो सकता है? व्हाट यू थिंक, व्हाट यू फील? काशिफ? काशिफ, आर यू देयर? सर ये डीबग कर रहा है तो इसको हमेशा नेक्स्ट एड्रेस की जरूरत होगी ना, स्टेप टू स्टेप डीबग कर रहा है, उसके लिए स्टैक में डालने की शायद। रिपीट करोगे फकरा? सर ये स्टेप टू स्टेप डीबग कर रहा है ना, इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन, यस। सो इसीलिए शायद डाल रहा है कि हमें नहीं पता ना कितनी बड़ी इंस्ट्रक्शन है। नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। हमें इंस्ट्रक्शंस तो, वो तो पूरे प्रोग्राम को कर रहा है ना डीबग। वंस इट इज सेट, अगर आपको ट्रैप फ्लैग आपने सेट कर दिया है, तो वो डीबग जो आप जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो वन बाय वन एक एक स्टेप चलेगा। यानी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद में आप देख सकते हो कि क्या रिजल्ट आ रहा है। इवन 8085 में भी हम सिंगल स्टेप जो आप प्रोग्राम रन करते हैं, यू कैन, उस कंपाइलर ने वो क्या करना चाहिए, एक फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की है कि आप सिंगल स्टेप रन करके देख सकते हो कि आपके प्रोग्राम क्या आउटपुट दे रहा है। सिमिलरली ट्रैप फ्लैग भी अगर हम ऑन कर देते हैं तो वो वन बाय वन ही चलेगा, धीरे धीरे एक स्टेप चलेगा, देन यू कैन शो, फिर सेकंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप, फिर फोर्थ स्टेप एंड सो ऑन। तो बट व्हाई, मतलब ऐसा क्यों हुआ? यू आर सेइंग काशिफ समथिंग? ओके, फहद? सर मे बी सर उनको इंस्ट्रक्शन ना बची हो इसके लिए। They can define this thing. Okay, let me see. Okay, no problem. So basically what I feel कि जो ट्रैप फ्लैग्स होता है, बाकी सारे डायरेक्शनल फ्लैग है, आपका इंटरप्ट फ्लैग है, वी कैन यूज, मतलब जितनी बार भी हम, काफी जगह हम यूज कर सकते हैं उसको। मेन प्रोग्राम में आपको कई बार डिसेबल करने की भी जरूरत पड़ती है, आपको अनेबल करने की भी जरूरत पड़ती है, बार बार आप कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम्स आप करते भी हैं कंट्रोल फ्लैग्स को। बट अगेन, ट्रैप फ्लैग एक ऐसी चीज है जिसको आपने सिर्फ एक ही बार आपने रन करना है। आपने डीबग करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते, आप इंस्ट्रक्शन रन करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे, ये पूरे प्रोग्राम में मे बी आप सिर्फ एक ही बार या फिर दो बार हार्डली यूज करेंगे। तो 8086 ने कहा कि भाई हम इसके लिए अपनी इंस्ट्रक्शन, अपनी मेमोरी साइज क्यों वेस्ट करें। सो आई डोंट नो, बट व्हाट आई फील कि इन्होंने ऐसा ही सोचा होगा कि लेट अस, हम इनको एक ऑल्टरनेट दे सकते हैं कि जो ऑलरेडी हम स्टैक्स को जिस तरह से हम यूज कर सकते हैं, यू कैन सेट और रीसेट दिस ट्रैप फ्लैग by pushing and popping the complete program status word. So this may be the reason what I feel. If you feel something else, you can also say your word. Okay. So I think flag register is clear. कुछ डाउट इसमें? सर Yes. सर ट्रैप फ्लैग जो है आपने कहा कि इसका जो एग्जीक्यूशन होता है सो वन बाय वन होता है, मतलब सिंगल स्टेप्स में होता सिंगल है। स्टेप होता है बिल्कुल। और ये स्टैक के हेल्प से करता है, पुश एंड पॉप जो इंस्ट्रक्शन होती है सर। लेकिन स्टैक तो इन द स्टेप ऑफ 2 में होता है ना उसका। क्या चीज? मेमोरी एड्रेस कह रहे हैं वो, इन द स्टेप ऑफ 2 इंस्ट्रक्शन तो एक ही रन करेगी ना। आई एम टॉकिंग अबाउट द ओके सर, इंस्ट्रक्शन, ओके है ना। ओके सर। एक इंस्ट्रक्शन आती है, देन इंटरप्ट आ जाता है, ठीक है, आप उस इंटरप्ट को क्लियर करते हो, फिर दूसरी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है, पूरी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, नॉट नॉट वन बाइट, वन एड्रेस एग्जीक्यूट नहीं कर रहा हूं मैं, वन कंप्लीट इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। सेकंड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है, देन इंटरप्ट आता है, आप उसको क्लियर करते हो, फिर थर्ड इंटरप्ट एंड सो ऑन। क्लियर अनश? ओके ओके, आई थिंक फ्लैग रजिस्टर में किसी को कोई डाउट नहीं होगा। इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट लेट मी नो। नेक्स्ट आते हैं हमारे डिफरेंट सेगमेंट रजिस्टर्स, कोड सेगमेंट, डाटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट एंड द एक्स्ट्रा सेगमेंट। जल्दी से बता दीजिए व्हाट इज दीज सेगमेंट्स ऑल अबाउट। व्हाट इज कोड सेगमेंट? हमने पहले देखा भी है। Rizwanul Ansari, what is code segment? Yes, sir. What is code segment? सर कोड सेगमेंट ये एड्रेसिंग करता हो मेमोरी को लोकेशन को कोड करता हो। ओके, तो इसके अंदर होता क्या है रिजवान, इसके अंदर होता क्या है यस सर, इस कोड सेगमेंट के अंदर? क्या स्टोर होता है? होता है सर, जो भी मतलब
एग्जीक्यूट जो कराते हैं सो मतलब स्टोर होता। स्टोर होता है। और ये किसको डोनेट करता है? कोड सेगमेंट। यस, कोड सेगमेंट। सर ये कोड सेगमेंट ये करेगा तो पता नहीं है सर। पता नहीं, ओके। सॉरी रागिब, सर। कोई बात नहीं। रागिब, at least you tried this one. Yes, sir. Yes. Can you explain what is this code segment? What will सर मतलब it will do? कोड सेगमेंट तो इंस्ट्रक्शन को होल्ड करके रखता है सर। इंस्ट्रक्शन को होल्ड करके रखता है। अच्छा, ये कोड सेगमेंट है क्या, होता क्या है वैसे? सर मेमोरी को सेगमेंट में ब्रेक करके रखते हैं सर, सेगमेंट में रखते हैं सर। तो इसका मतलब ये कोड सेगमेंट इज द मेमोरी? नहीं सर इंटरनल पार्ट होता है ना सर, डिवीजन करके रखते हैं सर मेमोरी को। तो ओके, सो व्हाट दिस कोड सेगमेंट डोनेट्स, क्या होता है? अच्छा, क्या डोनेट करता है ये? नहीं पता है ना? नो सर। ओके, कोई बात नहीं। सुहेल, सुहेल अहमद, यस सर। रोल नंबर 37। यस, यस बता सर। दीजिए। सर ये प्रोग्राम को स्टोर करता है। प्रोग्राम को स्टोर करता है, ओके। तो इसका साइज कितना होता है कोड सेगमेंट का? सर 6 यस सुहेल, साइज। यस सर। कुछ ना कुछ साइज भी होता होगा ये प्रोग्राम स्टोर करके रखता है तो। साइज नहीं पता सर। साइज नहीं पता, ओके। ऐसे शाम अशरफ, ऐसे शाम बता सकते हैं आप? बिल्कुल ठीक। तो इसका साइज कितना होगा ऐसे शाम? एट बिट शायद। You for okay, you forgot about this thing. No problem. Let me ask. Samina Farooq. Yes, sir. So, what is the size of this code segment? Sir, I also think it's 8. Can you be please loud? Sir, loud. 8 bits. 8 bits. Okay, 8 bits नहीं होता है ये। आर्किटेक्चर में वापस जाइएगा। विवेक चौहान, 16 बिट का होता है। ओके, तो कोड सेगमेंट के अंदर क्या होता है बेसिकली? मेमोरी एड्रेस होती है। ओके, तो आपने बोला, बिल्कुल ठीक बोला, मेमोरी एड्रेस होता है किसी भी इंस्ट्रक्शन का। ओके, तो हमारा 8086 के अंदर जो एड्रेसेस होती हैं उनका साइज कितना होता है? 20 बिट, बिल्कुल ठीक ऐसे शाम। लेकिन अभी आपने बोला कोड सेगमेंट के अंदर जो इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है वो होता है 16 बिट का। तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया ना स्टेटमेंट? थोड़ा पार्ट है ना, पार्ट ऑफ दैट इंस्ट्रक्शन हम बोल सकते हैं, यानी बिल्कुल ठीक। तो हमारे जितने भी, बिकॉज नाम से ही हमारे पास देख रहे हैं सेगमेंट रजिस्टर की बात कर रहे हैं, और हम अभी अगर हम आर्किटेक्चर को देखें तो आर्किटेक्चर में भी हमने देखा था कि कोड सेगमेंट जितने भी रजिस्टर्स हैं ये सारे हमारे 16 बिट के रजिस्टर्स होते हैं। कोड सेगमेंट, डाटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, और AX, BX, CX, DX, स्टैक, बेस पॉइंटर, सोर्स इंडेक्स, डेस्टिनेशन इंडेक्स, दिस ऑल दी रजिस्टर्स है। तो कुछ ना कुछ सिर्फ हमारा 8 बिट या फिर 16 बिट स्टोर करेगा। इस 8086 के अंदर सारे के सारे रजिस्टर्स जो होते हैं वो हमारे 16 बिट्स के होते हैं, एक्सेप्ट AH, BH अगर हम कंबाइन करते हैं तो 16 बिट के हो जाते हैं, अदरवाइज इट इज ऑफ 8 बिट रजिस्टर्स। तो सिमिलरली हियर हमारा जो कोड सेगमेंट जो होता है हमारा रजिस्टर है 16 बिट का रजिस्टर है, और ये हमारा कोड सेगमेंट का स्टार्टिंग एड्रेस, कोड सेगमेंट का स्टार्टिंग एड्रेस, रिमेंबर दिस थिंग,
कोड सेगमेंट का स्टार्टिंग एड्रेस होल्ड करके रखता है। यानी मेमोरी के अंदर जो आपकी मेमोरी सेगमेंटेशन अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, मेमोरी सेगमेंटेशन के अंदर हमारी बहुत सारे कोड सेगमेंट हम डिफाइन कर सकते हैं। यूजर डिफाइन अब आप डिफाइन कर सकते हो, अब अपनी सेगमेंटेशन कर सकते हो अपनी मेमोरी को। तो कोड सेगमेंट बेसिकली क्या होता है, टॉप ऑफ द लोकेशन, यानी मेमोरी लोकेशन जहां से आपका स्टार्ट हो रहा है उस लोकेशन का एड्रेस कोड सेगमेंट अपने अंदर स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट आती है हमारा, रिमेंबर याद रखिए 16 बिट का होता है। बाकी का एड्रेस कैसे निकालेंगे वो हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास डाटा सेगमेंट। व्हाट इज दिस डाटा सेगमेंट? सर एक क्वेश्चन है सर। यस प्लीज। सर मतलब इसमें सर जैसे कि आपने कहा कि सेगमेंटेशन कर सकते हैं, तो सर हम मतलब मेमोरी के साइज को सर इंक्रीज कर सकते हैं। सर मतलब स्टैक सेगमेंट जैसे है, तो जैसे 64 KB है, तो हम सर इसको इंक्रीज कर सकते हैं सर मेमोरी साइज को। देन यू हैव टू डिफाइन जैसे एक से ज्यादा सेगमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपको 2 कोड सेगमेंट्स लेने होंगे। रिमेंबर 2 कोड सेगमेंट्स, यू कैन डू दैट थिंग। आपका साइज बड़ा है, आप लेना चाहते हैं, आप डिफाइन कर सकते हैं, यू कैन इजीली डिफाइन। दे आर मल्टीपल कोड सेगमेंट्स हो सकते हैं। वरना अगर आप खुद ही सोच सकते हैं कि अगर कोड सेगमेंट डिफाइन नहीं कर सकते हैं हम, तो व्हाट इज द नीड, हम डायरेक्टली ऑफसेट एड्रेस ही दे दें, कोड सेगमेंट तुम्हारा कांस्टेंट है। इज दैट सो? बट हम कोड सेगमेंट दे रहे हैं, दैट मींस वी कैन डिफाइन दिस थिंग। वी कैन, मेमोरी में वो फ्लेक्सिबिलिटी है कि उस मेमोरी में कहाँ पे कोड सेगमेंट हो सकता है। वी कैन से दिस थिंग, वी हैव द कंट्रोल ओवर दैट थिंग। ओके ओके। नेक्स्ट आता है हमारे पास डाटा सेगमेंट। नाम से क्लियर है? रसिक बता सकते हो व्हाट इज दिस डाटा सेगमेंट डू? रसिक? Yes, sir. What is this data Actually, segment sir, is all about? I was trying to switch on my mic. No problem. Please. Now it's Sir, the mic is on. सर ये जो डाटा सेगमेंट ये पोर्शन होता है ऑब्जेक्ट फाइल का, ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस स्पेस होता है प्रोग्राम का, उसको कंटेन करता है और इनिशियलाइज स्टैटिक वेरिएबल से करता है सर। ओके, तो बेसिकली डाटा सेगमेंट में क्या होता होगा सर? सर डेटा स्टोर सर बसेस होते हैं सर। नाम से क्लियर है, डाटा होता है, जो भी आपको डाटा आपने यूज करना है वो डाटा सेगमेंट में स्टोर होगा। कोड सेगमेंट में आपको जो भी कोड आपका इंस्ट्रक्शन, जो भी आपकी प्रोग्राम का इंस्ट्रक्शन है वो सारा कोड सेगमेंट में आपका स्टोर होगा। इट इज ऑल क्लियर, मतलब नाम से ही क्लियर है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप ये चीज। Obviously sir, I thought वो जरूरी नहीं है that, that's why। ओके ना, जो by चीज name, sir, तो कई बार ना आपको लगती है कॉम्प्लेक्स है, बट समटाइम्स इट इज नॉट दैट कॉम्प्लेक्स, है ना। जो आपको दिखता है वो ही होता है, मिराज इफेक्ट जरूरी नहीं है हर जगह ही हो। एनीवे, नेक्स्ट आता है हमारे पास टेक्स्ट सेगमेंट। तो व्हाट दिस इज टेक्स्ट सेगमेंट इज ऑल अबाउट? सो जो स्टैक का डाटा स्टोर करे। बिल्कुल ठीक, स्टैक का डाटा स्टोर करता है। और स्टैक बेसिकली क्या होता है? What is this stack is all about? Or why we need this stack segment or stack memory location? sir usually to store information। Obviously बात है, डाटा सेगमेंट में और कोड सेगमेंट में भी हम इंफॉर्मेशन ही स्टोर करते हैं। उस इंफॉर्मेशन का इंटरप्ट के केस में सर जब करंट एग्जीक्यूशन वाली जो इंस्ट्रक्शन है उसको स्टोर रखा रहता है इसमें स्टैक में। बिल्कुल, यानी एक एग्जांपल है आपने, है ना, हमेशा नहीं। यस रसिक? रिट्राइव रिटर्न एड्रेसेस जब फंक्शन कॉल्स होती हैं, फंक्शंस कॉल होती है, बिल्कुल ब्रांचिंग, तब ब्रांचिंग करते हैं। बिल्कुल ठीक, बस तीनों के एग्जांपल्स बिल्कुल ठीक है। जब भी हमें अपने प्रोग्राम में टेम्पररी डाटा को कहीं स्टोर कराना पड़े, हमें अपनी जो कोड आप जो भी आप रन कर रहे हैं टेम्पररी आपने कहीं जंप करना पड़े, कुछ और एक्नॉलेज करना है, इंटरप्ट्स आ रही हैं, कुछ भी आ रहा है, टेम्पररी आपको कहीं स्टोर कराना है, आप कहाँ स्टोर कराओगे? यू नीड समथिंग, सम रजिस्टर्स जो आप लेटर ऑन 10 इंस्ट्रक्शन या 50 इंस्ट्रक्शन के बाद में कॉल करो और आप जिसको यूज कर सको। तो यू नीड सम मेमोरी लोकेशन फॉर दैट थिंग। तो उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस हमारा स्टैक सेगमेंट स्टोर करके रखता है, एंड व्हेन वी नीड दिस थिंग। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्स्ट्रा सेगमेंट। एक्स्ट्रा है तो क्या हो सकता है एक्स्ट्रा? Does anyone know what is this extra segment? सर स्पेशली डिजाइन मतलब कहीं पे हमें डिफाइन करना पड़े तो इसमें स्टोर कर सकें। Okay. sir another data segment we can say that is another data segment. Sometimes हमारे पास क्या होता है, डाटा हमारे पास बहुत ज्यादा हो जाता है, या फिर हमें एक मेमोरी लोकेशन हमें बचा के रखनी है डाटा सेगमेंट में कि हम इंक्रीमेंट कराते हैं, वी डोंट नो कि हमारा डाटा साइज कितना बढ़ जाए।
सो हम चाहते हैं कि हम कोई और जगह उसको स्टोर कराएं, सो दैट वी कैन ना हम लूपिंग करके बार बार इंक्रीमेंट करा सके। हम लेट अस सपोज हमें कोई चीज स्टोर करानी है, एरेज स्टोर कराने हैं, लेट अस सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, हमें एक एरे स्टोर कराना है, और वो एरे जब हम स्टोर करा रहे हैं हम नहीं चाहते कि हम बार बार लोकेशन दे, एड्रेस दे। हम क्या करते हैं, हमने एक एड्रेस देते हैं, इंक्रीमेंट कराते जाते हैं और स्टोर कराते जाए, एंड वी डोंट नो कि वो कितना बड़ा हो सकता है। सो व्हाट वी विल डू, अगर हम कुछ और यूज करना है, हम एक्स्ट्रा सेगमेंट यूज कर लेते हैं डाटा सेगमेंट को, कि उस अगर हम डाटा सेगमेंट को यूज कर लेते हैं और मेमोरी रन आउट, तो वो क्या करेगा, या तो ओवरलैप कर देगा या फिर वो एरर शो कर देगा। एरर तो शो नहीं करेगा, ओवरलैप करना स्टार्ट करेगा, और ओवरलैप करेगा तो समटाइम्स he didn't found what the program is looking for, so what will happen, it starts showing error. So for that thing, this is one example for using the extra segment. तो एक एक्स्ट्रा सेगमेंट हम यूज कर लेते हैं कि ओके अगर आप वो डाटा सेगमेंट को कंप्लीटली यूज नहीं करना चाहते, आप रिजर्व करना चाहते हो, किसी और पर्टिकुलर डाटा को स्टोर कराना है आपने फ्यूचर में, मे बी इफ यू वांट टू यूज दैट थिंग, तो यू कैन यूज दिस एक्स्ट्रा सेगमेंट। आप वहां पे जाइए और उसको यूज कर लीजिए। सो दीज ऑल सेगमेंट्स स्टोर द starting address of the memory location where the data, code, stack, whatever is stored. तो ये बेसिकली स्टार्टिंग एड्रेस देता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, मेमोरी सेगमेंटेशन। बिफोर कमिंग टू मेमोरी सेगमेंटेशन, लेट मी टेक द अटेंडेंस। लेट्स डिस्कस अबाउट द मेमोरी बैंकिंग। अब बेसिकली हमारी 8086 के अंदर मेमोरी का साइज कितना कर सकता है वो? How many size? 1 MB. 1 MB, or you 1 can say MB. 2 to the power 20. We can say this thing. Yes. Yes, sir. Yes, okay. बहुत important है। Just a minute. Okay, sorry about that thing. So अब हम let's suppose हमारी 20 बिट का एड्रेस है और हमारी 1 MB ऑफ मेमोरी है। अब ये चीज बताइए, मेमोरी लोकेशन का साइज कितना होता है? What is the size of the memory location? आपकी जो मेमोरी है 20 बिट 20 बिट तो एड्रेस होता है भाई, साइज नहीं होता है। मैं कह रहा हूँ मेमोरी लोकेशन, लेट अस 2 बाइट। ये आपकी मेमोरी है, मेमोरी आपने सेट की, इस मेमोरी के अंदर कोई भी आपका डाटा, कोड, जो भी कुछ होगा, कुछ ना कुछ सेव होता होगा। इसका साइज कितना है? 1 बाइट 2 बाइट 1 बाइट 1 बाइट होती है। 1 बाइट 1 बाइट होती है, कई बार हमने रिपीट भी किया है इस चीज को, ये हमेशा 1 बाइट होती है। बिल्कुल ठीक, चलिए 1 बाइट होती है। हमारी डाटा बस का साइज कितना है? 2 बाइट 2 बाइट, बिल्कुल ठीक। अब ये 20 बिट एड्रेस जो है वो क्या चीज शो करता है? सर एड्रेस बस। हाँ बिल्कुल ठीक, 20 बिट एड्रेस इस एड्रेस का, इस पर्टिकुलर लोकेशन का एड्रेस शो करेगा, राइट? यस सर। बिल्कुल ठीक। इस एड्रेस से कुछ ना कुछ डाटा पड़ा होगा, और ये डाटा लेके आना है, वो कौन लेके आएगा? डेटा बस डेटा बस। इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर डेटा बस कितने साइज का डाटा लेके आई? 8 बिट 8 बिट, बिल्कुल ठीक। बट अगेन, अच्छा 8 बाइट, 8 बाइट और 8 बिट? नो सर, मैंने 1 बाइट बोला था सर। ओके सॉरी, हमने 8 बाइट सुन लिया। ओके 8 बिट्स, बिल्कुल ठीक। उसने 8 बिट का डाटा लिया, लेकिन हमारी डाटा बस कितने साइज की है? 16 बिट 16 बिट। तो प्रॉब्लम है ना कि डाटा बस तो 16 बिट्स की है और हमेशा ही हम 8 बिट का लेके जाएंगे डाटा। तो व्हाई वी गोइंग फॉर दिस कि डाटा बस को आप इतनी बड़ी बना के रखो। हमें हर चीज का ऑप्टिमल यूज करना है, परफॉर्मेंस हमें इंप्रूव करनी है, तो हमें 100% हम यूज कर सके उस तरह से हमें यूज करना है। तो कैसे यूज करें, कोई बता सकता है? हाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस थिंग्स, है ना? 16 बिट की डाटा बस है, प्रॉब्लम है ये बहुत बड़ी कि 16 बिट की डाटा बस है। अगर हम 20 बिट का एड्रेस लेके पर्टिकुलर लोकेशन पे जाते हैं तो वहां पे हम सिर्फ 1 एंड ओनली 8 बिट का डाटा ले सकते हैं, बिकॉज वो पर्टिकुलर लोकेशन सिर्फ 8 बिट को ही डोनेट करती है।
So what will we do? क्या करें? What do you think? 2 बाइट एक बार में ले आए सर। बिल्कुल ठीक, 16 बिट का डाटा है, 8 बिट एड्रेस दे रहा है, तो हमें 2 बाइट लेनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक बोला आपने, 2 बाइट का ले। अब ये 2 बाइट का डाटा किस तरह से ले हम? आपने बिल्कुल सही बोला कि हम 2 बाइट्स का ले लेते हैं तो 16 बिट हो जाएगा। सो हाउ आर गोइंग पैडिंग कर सकते हैं। टू यस पैडिंग दो मेमोरी लोकेशन को सर यस अदनान बोलो। दो मेमोरी लोकेशन को हमें सर मतलब 2 साइकिल मतलब 2 साइकिल चाहिए होगा 16 बिट को सर मतलब एक्सेस करने के लिए 8 बिट करके, तो हम 2 डिफरेंट मेमोरी लोकेशन को सर एक साथ यूज कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक, हम 2 डिफरेंट मेमोरी लोकेशन को एक साथ यूज कर सकते हैं। फकरा आप भी कुछ कह रहे थे? सर मैं कह रही थी पैडिंग करके अगर चाहे तो। पैडिंग करके यानी आप यू आल्सो वांट टू एक्सेस द 2 लोकेशन, राइट? यस सर यस। ओके, यू कैन आल्सो डू दैट थिंग, बट अगेन बिल्कुल सही बोला, हमें 2 लोकेशन एड्रेस करनी पड़ेगी तभी 16 बिट का डाटा बनेगा। अगेन प्रॉब्लम है, अब वो 2 एड्रेस को हम कैसे डिफाइन करें? कुछ ना कुछ हायरार्की हमें फॉलो करनी होगी। तो क्या लगता है, क्या हायरार्की हम फॉलो कर सकते हैं? व्हाट यू थिंक? सर इसमें इंक्रीमेंट कर सकते हैं, जो डेटा लेने वाला उससे अगला, उसका अगला। ओके, सो यू सेड दैट हम अगेन वही प्रॉब्लम आ जाती है कि अगर एक मेमोरी लोकेशन आप एक्सेस कर रहे हो, एड्रेसेस एक्सेस कर रहे हो, हाउ आर यू गोइंग टू डिटरमाइन एक साथ उस दोनों को कैसे यूज कर पाएंगे आप? सर हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं सर? हाँ बिल्कुल ठीक, मतलब हमें 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, फिर दोनों जगह से सर मतलब एक एक करके एक साथ मतलब सर डेटा फेच हो जाएगा। बिल्कुल ठीक, हम यही करते हैं बेसिकली। हम क्या करते हैं, हम अपने 20 बिट एड्रेस जो हमारी 1 MB मेमोरी है, जो मेमोरी लोकेशन है, उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। और वो 2 पार्ट्स क्या होते हैं बेसिकली, हमने हाफ हाफ में डिवाइड कर दिया। एक जगह पे आपका इवन नंबर ऑफ एड्रेस स्टोर होते हैं और एक जगह पे आपके ऑड नंबर ऑफ एड्रेस स्टोर होते हैं। तो हम क्या करते हैं, इवन और ऑड दोनों नंबर को एक साथ फैच कर लेते हैं एंड देन वी कैन यूज दिस थिंग कि हमारा डाटा हमारा कितने साइज का हो जाएगा? 2 बाइट 2 बाइट 2 बाइट का, बिल्कुल ठीक। तो हमने क्या किया हमारी जो पूरी मेमोरी लोकेशन, पूरी जो मेमोरी एड्रेस है, उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट डोनेट कर दिया आपका इवन नंबर और एक पार्ट डोनेट कर दिया आपका ऑड नंबर के एड्रेसेस, जितने भी आपके एड्रेसेस ऑड नंबर के। सो वी कैन इजीली एक्सेस दिस कंप्लीट मेमोरी लोकेशंस। तो बेसिकली क्या हुआ, हमारा पास एक ऑड बैंक हो जाता है जो आपकी हायर एड्रेसेस स्टोर करके रखता है, एक हमारे पास इवन बैंक हो गया जो आपका लोअर एड्रेसेस स्टोर करके रखता है, और हम इन दोनों एड्रेसेस में से एक साथ आपका मेमोरी जो भी आपकी डाटा ऐप को एक्सेस करना है वो एक साथ आप एक्सेस कर सकते हो। अगेन हमारा क्या होता है बेसिकली, हमारा कोई भी हमारा 20 बिट का एड्रेस है, ये हमारा 20 बिट का एड्रेस है। लेट अस erase this thing and again draw. So बेसिकली क्या होता है इसके अंदर, हमारी जो A0 बिट होती है, कोई भी आपका एड्रेस है उसकी जो A0 बिट होती है, ये आपके हमें डिफाइन करती है कि आपको जो एड्रेस उठाना है वो कहाँ से उठाना है। आपने 0 एड्रेस से उठाना है, या फिर आपको इवन एड्रेस बैंक से उठाना है, या फिर आपको ऑड एड्रेस बैंक से उठाना है। अगेन ये चीज एक साथ एक्सेस होंगी हमेशा ही, 0 and 1, यानी जो भी आपका एड्रेस इस लोकेशन पे है, A0 बिट जो है वो साइमल्टेनियसली दोनों बैंक से उठाएगा। जो भी आपका एड्रेस है वो आपको दोनों बैंक से डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है आपके डाटा को। अगेन एक चीज आती है कि लेट अस सपोज हमारे पास जो कंडीशन है, हमारे पास कंडीशंस है कि हमें 8 बिट का ही डाटा लेना है, लेट अस सपोज, है ना, कोई हमारे पास इंस्ट्रक्शन आई, हमें एक 8 बिट का डाटा लेना है। सो व्हाट विल वी डू, कंडीशन है बिल्कुल ठीक, हमने क्या किया, हमने 2 बिट्स अपनी मेमोरी को 2 हिस्सों में तोड़ दिया, 512 KB को यहाँ पे तोड़ा और 512 KB को हमने यहाँ पे तोड़ा, और अब हमें सिर्फ लेट अस सपोज लोअर बिट का एड्रेस एक्सेस करना है। तो व्हाट विल वी डू? सर हायर बिट को 0 कर देंगे। हायर को डिसेबल कर सकते हैं सर, हायर बिट डिसेबल करते हैं। अगेन हमारे पास जो 19 A0 से A19 ही है ना एड्रेस लाइंस, सर ओके,
चलिए आप अगेन, मैंने एक बात और बोली कि आपकी कौन सा एड्रेस आपको एक्सेस करना है, ऑड बैंक करना है, इविल बैंक करना है, ये A0 बिट डिफाइन करता है। जो A0 बिट डिफाइन है ना, ये डिफाइन करेगा कि आपको जीरो एड्रेस बैंक से आपको उठाना है, ऑड एड्रेस बैंक से उठाना है, या फिर इवन एड्रेस बैंक से उठाना है। तो बेसिकली 3 कंडीशंस होती हैं हमारी, मतलब अगर आपको डाटा कहीं से भी उठाना है। हमारे पास 2 पिंस हैं जो कि चिप सेलेक्ट करने में, ये दो आपने जो मेमोरी लोकेशन को 2 हिस्सों में तोड़ा है, चिप सेलेक्ट करने में 2 चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती हैं। फर्स्ट वन इज द A0 पिन एंड द सेकंड वन इज द बस हाई एनेबल पिन। इनके कॉम्बिनेशंस को हम डिफाइन करके ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको विच मेमोरी लोकेशन, यानी मेमोरी लोकेशन दोनों लेनी है या फिर सिंगल लेनी है, अपर लेनी है या फिर लोअर लेनी है, आप डिफाइन कर सकते हैं। सो 3 केसेस बनते हैं मेमोरी बैंकिंग के अंदर। फर्स्ट केस बनता है कि इफ यू वांट टू एक्सेस द 16 बिट एड्रेस, आप BHE को भी अनेबल कर दीजिए और A0 को भी अनेबल कर दीजिए। आपकी दोनों बसेस, दोनों बिट्स बेसिकली, दोनों मेमोरी लोकेशन, दोनों बैंक्स अनेबल हो जाएंगे। आप दोनों में से एक्सेस कर सकते हैं। हमने ऑप्शन दे दिया चिप सिलेक्ट का इसके अंदर कि आपको कौन सी चिप सिलेक्ट करनी है। अगर आपको लोअर बिट लेना है तो आप BHE को लो कर दीजिए। हमने, बिकॉज ये आपकी एक्टिव लो है, बार है इसके ऊपर, तो हमने BHE को डिसेबल किया, A0 को अगेन डिसेबल किया। हमारा लोअर 8 बिट्स हम एक्सेस कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको हायर 8 बिट एक्सेस करनी है, आपने BHE को अनेबल किया, A0 को भी अनेबल किया, और यू कैन एक्सेस दी हायर 8 बिट्स। सिमिलरली 16 बिट, आपने BHE को 0 रखा, A0 को भी 0 रखा, यू कैन एक्सेस दी 16 बिट डाटा। तो बेसिकली बाय दिस वे, दिस आर सिंपल ट्रुथ टेबल इज देयर। तो अगर आप 16 बिट डाटा आपको सिलेक्ट करना है, आपने जो दो BHE और A0 को दोनों में 0 पार्ट्स पास आउट कर दीजिए, आपका 16 बिट डाटा स्टेट सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको हायर बिट्स लेनी है, आप BHE को 0 दीजिए, A0 को 1 दीजिए, यू कैन सिलेक्ट दी हायर 8 बिट्स ऑफ डाटा। सिमिलरली विद 1 0 एंड सिमिलरली एंड 1 1 1 में कुछ नहीं होता हमारा। अगेन इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन आप देख सकते हैं अपने कंप्यूटर्स के अंदर। कंप्यूटर्स में आपकी बेसिकली रैम होती है, देखिए हमने रैम डेस्कटॉप में, डेस्कटॉप है ना, उसके अंदर, उस रैम के अंदर आपकी 1 2 3 4 5 6 ऐसी चिप्स लगी होती हैं, देखिए कि एक IC लगी होती है। यस सर, देखिए बिल्कुल, वो आपकी लोकेशंस होती हैं। आप कितने पार्ट्स में आपने अपनी मेमोरी एड्रेस को डिफाइन कर दिया है, कितने पार्ट्स में आपने उसको तोड़ दिया है, और वो डायरेक्टली उन 4 लोकेशंस या 8 लोकेशन या 32 लोकेशन को वो एक्सेस कर सकता है, और एक्सेस करने के बाद में अपनी कंप्यूटिंग फास्ट कर सकता है। दैट इज हाउ द रैम फंक्शन, वो चिप्स का जो मेन पर्पस जो होता है वो ये होता है। सिमिलरली हमने वही चीज यहाँ पे करी 8086 के अंदर। हमने अपनी पूरी मेमोरी बैंक को ऑड और इवन एड्रेसेस में ना डिफाइन, कुछ भी हो सकता है। 8086 ने क्या किया, अपने ऑड और इवन बैंक्स में तोड़ दिया उसको, और तोड़ने के बाद में कंडीशंस दे दी गई BHE और A0 की हेल्प से। आप कौन सी चिप, कौन सा एड्रेस आपने सिलेक्ट करना है, यू कैन इजीली सिलेक्ट दैट पर्टिकुलर एड्रेस और एग्जीक्यूट योर फंक्शन। तो आपकी डाटाबेस में अनलेस एंड अनटिल आपने डिफाइन कर रहे हो, आप 16 बिट तक डाटा एक्सेस कर सकते हो। क्लियर है ये चीज, या किसी को डाउट मेमोरी बैंकिंग? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क कि व्हाट इज दिस मेमोरी बैंकिंग, और कोई भी डाउट हो आपको। इज दिस क्लियर मेमोरी बैंकिंग? यस सर, क्लियर सर। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा मेमोरी सेगमेंटेशन, जो हम अभी बात कर रहे थे, अभी हम पीछे इस डिफरेंट रजिस्टर्स के केस में। तो हमारी जो मेमोरी सेगमेंटेशन, हमारी डिफरेंट हमारी मेमोरी सेगमेंटेशन कोड्स हैं बेसिकली। हमने बात की, हमारे पास कोड होता है, हमारे पास स्टैक होता है, हमारा डाटा होता है। ये स्टार्ट जो होता है, हमारी जो एड्रेसेस एंड डिफाइंड जो है वो 0000 अप टू जो भी आपका है, आपका 20 बिट का एड्रेस है, वहां से मैक्सिमम तक हमारा 1 MB, ये टोटल हमारी 1 MB है। ये 1 MB डाटा, 1 MB मेमोरी आपके पास डिफाइंड है। अब हमारे पास एक कोड आता है, आपने कोड लिखना स्टार्ट किया, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगेन आपके पास कोई स्टैक सेगमेंट है। आप स्टैक क्या होता है, हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, कोड हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आता है। अगेन आपने कोई बाउंड्री डिफाइन नहीं करी कि आपके एड्रेसेस क्या हो सकते हैं। स्टैक ऊपर गया जा रहा है ना, कोड भी सडनली आप राइट अप करते जा रहे हो। सो यहाँ पे कोई बाउंड्री डिफाइन नहीं है, कोई बाउंड्री डिफाइन नहीं है। तो क्या करेगा स्टैक, एक टाइम ऐसा आएगा कि स्टैक कोड को रिप्लेस करना स्टार्ट कर देगा, और कोड जो है वो स्टैक को रिप्लेस करना स्टार्ट करेगा, और डाटा है वो तो
अपवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी आ सकता है, तो वो कुछ भी कर सकता है। सो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, मेमोरी सेगमेंटेशन का यूज किया। इसमें क्या किया हमने क्या दिया कि हर एक मेमोरी जो है, हर एक मेमोरी का साइज मैक्सिमम 64 KB हो सकता है, उससे ज्यादा आप नहीं रख सकते, ना ही आप उनकी पर्टिकुलर मेमोरी के अंदर, उसकी पर्टिकुलर बाउंड्रीज के अंदर आप अपना इन्वॉल्वमेंट कर सकते हो। यानी आप स्टैक जो है वो कोड सेगमेंट के अंदर नहीं जा सकता। आप कुछ ही कर लीजिए, कोड सेगमेंट में नहीं जाएगा, आप दूसरा स्टैक डिफाइन कर लीजिए, लेकिन हमारे कोड में आप नहीं आएंगे। हमारे पास जो मेमोरी रिजर्व कर दी है यूजर ने, यानी हमने जो रिजर्व कर दी है, आप उसको वायलेट नहीं कर सकते। तो एक प्रोग्राम, एक मेमोरी सेगमेंटेशन जो है 64 KB ही हमने ये भी यूज किया है, तो वी कैन डिफाइन नंबर ऑफ दिस कोड सेगमेंट्स एनीवे। सो बेसिकली हमने क्या कर दिया, हमने बाउंड्री कंडीशन डिफाइन कर दी कि कोड सेगमेंट, डाटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट की यही पर्टिकुलर एड्रेसेस है, आपका जो भी आपने करना है वो इसी पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर डिफाइन करना है, उसके अलावा आप डिफाइन नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है, लेट अस सपोज हमें कोड सेगमेंट के अंदर एक पर्टिकुलर लोकेशन को, जो भी आपकी लोकेशन है उसको हमें वहां पे हमारे पास कोई उसका पर्टिकुलर एड्रेस है 1 2 3 4 5, हमने एक एड्रेस दे दिया, उसको हम बोलते हैं फिजिकल एड्रेस। और ये एड्रेस का साइज कितना है, 16 बिट सॉरी 64 KB 5 नंबर है, साइज पूछ रहे हैं। अरे इस एड्रेस का साइज कितना है, एड्रेस 16 बिट 20 बिट्स, 1 2 3 4 5 5 नंबर है भाई, 20 बिट्स, बिल्कुल ठीक। और ये बाइट कंपैटिबल नहीं है, अगेन ये प्रॉब्लम है, ये बाइट कंपैटिबल नहीं है, बिकॉज कि हमारा सिर्फ 16 बिट का डाटा ले सकता है, मतलब 16 बिट का एड्रेस ही हम किसी कहना चाहिए कि लोकेशन से उठा सकते हैं। आप ये स्टोर नहीं कर सकते 20 बिट। लेट सपोज आपको 1 2 3 4 5 को एड्रेस को कहीं स्टोर करना है, ये एड्रेस को पर्टिकुलर आपको स्टोर करना है, तो आपको क्या करोगे, आपने 8 बिट का, कहीं किसी मेमोरी लोकेशन की बात कर रहे हैं, आपने 8 बिट का डाटा एक जगह स्टोर किया, आपने फिर अगेन सेकंड 8 बिट स्टोर किया, और थर्ड एड्रेस जो था आपका, वहां पे आपको 16 4 20, आपको 2.5 यानी कंप्लीट लोकेशन आप नहीं दे रहे, ये बाइट कंपैटिबल नहीं है। तो इस चीज को रूट करने के लिए हमारे पास उन्होंने डिफाइन कर दिया एक वर्चुअल एड्रेस। वर्चुअल एड्रेस क्या करता है, वो इस पर्टिकुलर लोकेशन का एड्रेस स्टोर करता है, एक एड्रेस बना के रखता है। दिस वर्चुअल एड्रेस कंटेन्स दी आपका सेगमेंट का एड्रेस और एंड ऑफसेट एड्रेस, दो एड्रेसेस होते हैं। अगेन हमने डिफरेंट सेगमेंट की बात करी हमारे इस 10 o'clock। ओके, आई थिंक वी कैन स्टॉप हियर एंड वी कैन अगेन स्टार्ट विद दिस मेमोरी सेगमेंटेशन। हम दोबारा स्टार्ट करते हैं, 10 o'clock यू हैव द अदर क्लास आल्सो। इस मेमोरी सेगमेंटेशन के अलावा आई थिंक सब कुछ क्लियर है, कुछ डाउट है तो पूछ सकता है। Clear, okay. We will again come to the, because of our time, we will stopping here and we will again start this memory segmentation day after tomorrow. Okay then, thank you very much. Thank you, sir. सर फर्स्ट सेमेस्टर का सर सिलेबस जितना भी हम कवर करेंगे तक रख दीजिए प्लीज। अरे फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट में क्या करेंगे, फिर आप कहेंगे कि सर बहुत ज्यादा सिलेबस हो गया, बट वी नीड टू कवर ना, 2 यूनिट्स हैं जितना हम पढ़ाएंगे। सर हो जाएगा सर आराम से, आपका नहीं एक्चुअली रहमान, एक्चुअली प्रॉब्लम इज दिस। चलिए हम ये प्रॉब्लम आपको परसों बताते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, ठीक है रहमान, है ना? ओके, थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे। ओके देन, हैव अ नाइस डे।